कहानी शुरू होती है लंदन के एक अनाथाश्रम से, जहां एक 10 साल की बच्ची सोफी रहा करती थी। क्योंकि उसके माता पिता गुजर गए थे और इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। सोफी को रात में नींद नहीं आती थी, इसलिए वो रात भर जागती रहती और पूरे ऑर्फनेज में इधर उधर घूमती रहती थी। उसने कई बच्चों से ये सुन रखा था कि आधी रात में एक झोले वाले बाबा आते हैं और बच्चों को उठाकर ले जाते हैं। एक रात जब सारे बच्चे सो रहे थे, सोफी ने बाहर से आवाज सुनी। उसने खिड़की खोली और बाहर झांकने लगी। वहां उसने देखा कि बिल्लियां डस्टबिन गिरा रही थीं। तभी दीवार के पीछे से एक बहुत बड़ा हाथ आया। उसने डस्टबिन उठाकर सही जगह पर रख दिया। इसके बाद सोफी ने एक बहुत बड़ा जायंट देखा। सोफी और जायंट की नजरें मिल गई। सोफी डरकर अपने बिस्तर में छुप गई, लेकिन जायंट ने खिड़की के अंदर हाथ डाला और सोफी को उठा लिया। जायंट सोफी को अपने साथ लेकर भाग निकला। वो इंसानों से बचने के लिए नई नई तरकीबें लगाता है। आखिरकार वो सोफी को अपने देश ले जाता है, जिसे कहते हैं जायंट कंट्री। वहां और भी बड़े बड़े जायंट रहते थे। अपने घर पहुंचकर छोटा जायंट सोफी से कहता है, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ से भागना नामुमकिन है। अगर तुम्हारे पंख होते तो तुम उड़ सकती थी। सोफी डर जाती है। वह पूछती है, क्या आप भी मुझे खा जाएंगे? जायंट जवाब देता है, नहीं, मैं इंसानों को नहीं खाता। मैं शाकाहारी हूँ। मैं एक अजीब सी सब्जी खाता हूँ जिसका नाम है कदहो जाय, जो खाने में बहुत फीकी होती है। सोफी पूछती है, तो फिर आप मुझे यहाँ क्यों लाए? जायंट कहता है, क्योंकि तुमने मुझे शहर में देख लिया था। अगर तुमने सबको बता दिया होता तो इंसान मुझे पकड़ लेते और बाकी जायंट्स भी मुझे मार डालते। इसीलिए मुझे तुम्हें यहाँ लाना पड़ा। सोफी कहती है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं भाग जाऊंगी। जायंट कहता है, भागने की कोशिश मत करना, वरना बड़े जायंट्स तुम्हें खा जाएंगे। इसके बाद सोफी देखती है कि जायंट के पास बोतलें हैं। उनमें रोशनी चमक रही होती है। जायंट बताता है, ये सपने हैं। सोफी कहती है, मुझे तो सपने आते ही नहीं। फिर जायंट उसकी किताब उठाता है। वह किताब से कविता पढ़ता है। धीरे धीरे सोफी को नींद आ जाती है। लेकिन नींद में उसे भयानक सपना आता है, जहां एक बड़ा जायंट उसे खा जाता है। अचानक उसकी नींद टूटती है और वह वापस उसी जगह पर होती है। सोफी समझ जाती है कि ये सपना छोटे जायंट ने दिया था। वो कहता है, हाँ, ये जरूरी था, क्योंकि अगर तुम बाहर गई तो बड़े जायंट्स तुम्हें तुरंत निगल जाएंगे। तभी वहां एक बड़ा जायंट आ जाता है। वह कहता है, इंसान की खुशबू आ रही है, और सोफी को ढूंढने लगता है। सोफी छुप जाती है। बड़ा जायंट सब्जी उठाता है, लेकिन छोटा जायंट चालाकी से कह देता है, तुम मांसाहारी हो, सब्जी मत खाओ। गुस्से में बड़ा जायंट सब्जी फेंक देता है और वहां से चला जाता है। जायंट सोफी को अपने लैब में पानी के झरने तक ले जाता है, ताकि सोफी नहा सके। वो उसे कुछ पुराने कपड़े भी देता है। सोफी पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे भी लेकर चलो। जायंट कहता है, मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। सोफी जिद करती है। बहुत जिद करने पर जायंट बताता है, मैं सपने पकड़ता हूँ। सोफी सुनकर और जिद करने लगती है, लेकिन जायंट मान जाता है, क्योंकि उसे पता था अगर बड़े जायंट्स ने सोफी देख लिया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सोफी की जिद के आगे जायंट उसे साथ लेकर चला जाता है। बाहर जब वो चुपके से जा रहे थे, बाकी बड़े जायंट्स की नींद खुल जाती है। वे पूछते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? जायंट कहता है, मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। बड़ा जायंट कहता है, तुम बाहर शहर नहीं जा सकते। अगर इंसानों को पता चला तो वो हमारा शिकार कर लेंगे। सभी बड़े जायंट्स छोटे जायंट को परेशान करने लगते हैं। सोफी गाड़ी में छिप जाती है। तभी छोटा जायंट बताता है, आसमान से बारिश आ रही है। सभी बड़े जायंट्स पानी से डरते थे। बारिश शुरू होती है और वो भाग खड़े होते हैं। छोटा जायंट और सोफी दोनों पहाड़ों और बादलों को पार करते हुए सपनों को पकड़ने चल देते हैं। सोफी कहती है, आसमान में तारे कितने खूबसूरत हैं। जायंट कहता है, मैं इन तारों का संगीत भी सुन सकता हूँ। मैं दुनिया की हर आवाज सुन सकता हूँ। सोफी विश्वास नहीं कर पाती। जायंट कहता है, ये बिल्कुल सच है।
वहाँ एक झील है। झील में एक बहुत बड़ा और खूबसूरत पेड़ है। जायंट झील में कूदता है, फिर दूसरी तरफ दिखाई देता है। जायंट सोफी को भी ऐसा करने को कहता है। सोफी झील में कूदती है और दूसरी तरफ पहुंचती है। वहाँ सपनों का एक और देश है। पेड़ से सपनों की बूंदें टपकती रहती हैं। जायंट उन सपनों को पकड़ता है। सोफी और जायंट बहुत सारे सपने पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ केवल अच्छे सपने नहीं, बुरे सपने भी टपकते हैं। धीरे धीरे सोफी और जायंट के बीच दोस्ती बन जाती है। जायंट बताता है, यहाँ सभी मुझे रंट बोलते हैं, लेकिन एक दोस्त मुझे बिग फ्रेंडली यानी BFG कहता था। सोफी कहती है, आज से मैं भी आपको बिग फ्रेंडली यानी BFG बुलाऊंगी। दोनों सपनों को पकड़कर लंदन शहर में आते हैं। वहाँ बच्चे सो रहे होते हैं। BFG उन्हें अच्छे अच्छे सपने देता है ताकि उनके सपनों में खुशियाँ आए। सोफी पूछती है, इन सपनों के बारे में आपके माता पिता ने बताया? BFG कहता है, मेरे माँ बाप नहीं होते। उसकी उम्र जितनी उम्र पृथ्वी बनी है। जायंट्स तब से पृथ्वी पर हैं, लेकिन इंसानों से दूर रहते हैं। जब सपनों का काम पूरा हो जाता है, सोफी और BFG वापस जायंट कंट्री लौटते हैं। सोफी पूछती है, मेरा कंबल कहाँ है? तभी याद आता है, कंबल बड़े जायंट्स के बीच छूट गया था। BFG परेशान हो जाता है। वे सोफी को कहता है, अब तुम्हारा जायंट कंट्री में जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि बड़े जायंट्स को पता चल चुका है कि वहाँ इंसान भी मौजूद था। BFG सोफी को उसके ऑर्फनेज छोड़ता है। कहता है, बहुत पहले मुझे तुम्हारी एक छोटी दोस्त मिली थी। उसके दिल की आवाज़ तुम्हारी जैसी शांत थी, लेकिन उसने मुझे देख लिया था, इसलिए मैं उसे अपने देश ले गया। उसने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया। जो कपड़े तुमने पहने हैं वो उसके थे। BFG कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ ऐसा हो। इतना कहकर वो चला जाता है। सोफी दुखी होती है, लेकिन वो महसूस करती है कि BFG हमेशा उसके आसपास है। वो बैल्कनी से कूदती है। BFG उसे पकड़ लेता है। सोफी की जिद के आगे BFG हार जाता है और सोफी को लेकर अपने देश लौट जाता है। जायंट कंट्री में बाकी सभी बड़े जायंट्स को सोफी के होने का पता चल जाता है। अचानक वे BFG के घर पर धावा बोल देते हैं। BFG को सोफी को सुरक्षित निकालना होता है, लेकिन सभी बड़े जायंट्स पूरे घर को तहस नहस कर देते हैं। सोफी वहां नहीं मिलती। फिर BFG सोफी के स्मेल वाली कंबल को जलाता है और एक मशाल बनाकर सभी बड़े जायंट्स को अपने घर से बाहर भगा देता है। सोफी जायंट से जान बचाकर BFG के घर में इधर-उधर भागती है। तभी उसे एक कमरा दिखाई देता है। वो कमरा था BFG के खास दोस्त का, जिसे BFG अपने साथ लाया था। कमरे में उसे इंग्लैंड की महारानी की तस्वीर दिखाई देती है। सोफी तुरंत BFG से कहती है कि वो अपने सपनों की लैब में एक डरावना सपना बनाए, जिसे महारानी को दिखाना है कि सभी बड़े जायंट्स इंग्लैंड में हैं और बच्चों को मार रहे हैं। साथ ही इस सपने में सोफी और BFC भी शामिल होंगे, ताकि महारानी को यकीन हो जाए कि ये सच है। सोफी की बात मानकर BFG ऐसा करता है। सपना तैयार करने के बाद वो सोफी को लेकर महारानी के महल पहुंचता है। खिड़की के पास से BFG महारानी के नींद में सपना डाल देता है। महारानी सपना देखकर दंग रह जाती है। उसे नींद में दिखाई देता है कि कैसे सभी बड़े जायंट्स बच्चों को मारते हैं। जब महारानी जागती है तो वो बहुत डर जाती है। वो अपने PA को बताती है, लेकिन वो सोचती है कि ये सिर्फ सपना था। लेकिन न्यूज़पेपर देखने पर महारानी चौंक जाती है। अखबार में खबर होती है कि रात में शहर में कई बच्चे गायब हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसा सपना में दिखाया गया था। महारानी पर्दा हटाने के लिए कहती है और वो देखती है कि सोफी खिड़की पर खड़ी है। ये सपना भी BFG ने महारानी के नींद में डाला था। सोफी महारानी को BFG के बारे में बताती है और उनसे वादा लेती है कि उनके सैनिक BFG के साथ कोई सख्ती नहीं करेंगे। सोफी के बुलाने पर BFG महारानी के सामने आता है और उन्हें सम्मान देता है। अब महारानी अपने वादे के मुताबिक सोफी और BFG की विशेष खातिरदारी करती हैं। उन्हें अच्छा और स्वादिष्ट खाना खिलाया जाता है। फिर BFG महारानी और उनके अधिकारियों को बताता है कि किस तरह से बड़े बड़े जायंट्स बच्चों और इंसानों को खा जाते हैं और उन्हें कैसे रोका जा सकता है। इसके बाद महारानी BFG की मदद के लिए तैयार हो जाती हैं और अपनी सेना को BFG द्वारा बताए गए रास्ते से जायंट कंट्री भेजती हैं। वे जायंट कंट्री के बॉर्डर पर ही रुककर इंतजार करते हैं।
अब बीएफजी अपने लैब में सोफी के साथ एक ऐसा सपना बनाता है जिसे वो उन बड़े जायंट्स को दिखाकर उनके किए गए गुनाहों के लिए गिल्टी महसूस करवा सके। आखिरकार बीएफजी एक सपना बनाता है, लेकिन जब वो इस सपना को उन जायंट्स के नींद में डालने जा रहा होता है, तब उसे याद आता है कि सपना फूंकने वाला डिवाइस महारानी के महल में ही छूट गया था। डिवाइस के बिना इन जायंट्स की नींद में सपना डालना संभव नहीं था, क्योंकि जायंट्स के करीब जाके ऐसा करना खतरे से खाली नहीं था। इस बात पर बीएफजी अफसोस करता है, लेकिन सोफी खुद सपनों के कंटेनर को उठाकर उन बड़े जायंट्स के बीच में चली जाती है। लेकिन उसके पहुंचते ही बड़े जायंट्स के सरदार की नींद खुल जाती है और वो सोफी पर हमला करने आगे बढ़ता है। जैसे ही बड़ा जायंट सोफी पर हमला करने वाला होता है, सोफी उस पर सपनों का कंटेनर फेंककर तोड़ देती है। वो कंटेनर टूटते ही उसमें मौजूद छोटे छोटे सपने सभी जायंट्स के नींद में चले जाते हैं, और जैसे ही सभी बड़े जायंट्स उठते हैं, उन्हें अपने किए गए गुनाहों के लिए गिल्टी महसूस होने लगता है। इस बात से गुस्साए जायंट्स का सरदार सोफी पर हमला करता है। उससे पहले ही बीएफजी उसके सामने आता है, लेकिन वापस हट जाता है। जैसे ही बड़ा जायंट बीएफजी पर हमला करने वाला होता है, वहां सेना के हेलीकॉप्टर आ जाते हैं। एक एक करके सभी जायंट्स को पकड़कर दूर समुद्र के बीच एक सुनसान आइलैंड जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ था, वहां पर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये जायंट्स पानी से डरते हैं और समुद्र पार नहीं रह सकते। इस वजह से हमेशा के लिए सभी बड़े जायंट्स उस आइलैंड पर फंसे रह जाते हैं और उनके लिए वहां पर कांकड़ भूज भेज दिया जाता है, ताकि बड़े जायंट्स खेती करें और यही खाएं। अंत में दिखाया जाता है कि सोफी अब अनाथ नहीं है, बल्कि महारानी के महल में रहती है। अब उसकी लाइफ में अकेलापन नहीं है, वो जब चाहे बीएफजी से बात कर सकती है। बीएफजी अपने अनोखे कानों से दुनिया की सब आवाज सुन सकता है। वो तरह तरह की सब्जियों की खेती करता है और हैप्पी लाइफ जीता है। और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।